नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पति हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते, घर में सास की चलती है, ननंद की ज़्यादा रौब चलता है। अगर जिनकी जेठानी है तो जेठानी को इम्पोर्टेंस मिलती है, जिनकी देवरानी है तो देवरानी को इम्पोर्टेंस मिलती है। आपको तो कोई वैल्यू नहीं करता, आपको तो कोई कुछ नहीं समझता। मैं क्या करूं? ये एक ऐसा कमेंट है जो अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग लेडीज से बार बार आता है, हर वीडियो पे आता है। मेरे घर में सिर्फ सास की नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ ममाज बॉय नहीं है, सिस्टर्स बॉय भी हैं। मेरे घर में तो मेरी कोई नहीं चलती। जेठानी का बच्चा छोटा है तो उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, देवरानी अभी आई है तो मुझे कोई नहीं पूछता, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते। अब आपकी शादी को 1 साल हो गया है, 2 हो गए, 8 हो गए, 15 हो गए, जितने भी साल हो गए, आपको अब तक एक्सेप्टेंस नहीं आई इस बात की। आपको क्या लग रहा है कि ये सिचुएशन आप बदल दोगे? जब आप शादी करके आते हो बाहर से, जो लड़की आती है तो वो कुछ पैटर्न्स देखती है। अब कुछ घरों में हस्बैंड स्टैंड लेते हैं, अपनी मदर को भी बोलते हैं कि अभी उसको सेटल होने का वक्त दो, ऐसे नाजायज़ उस पर चीज़ें मत डालो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी घर होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ साल हो गए हैं ये पैटर्न देखते हुए, जहाँ आपकी कोई जगह नहीं है, आपको लगता है कि सिस्टर इन लॉ जो आपकी ननंद है वो आज भी इंटरफियर करती है लाइफ में, मदर इन लॉ का ही रौब चलता है, उनकी परमिशन के बिना चीज़ें नहीं होती, और हस्बैंड भी उनके हिसाब से कठपुतली की तरह चलते हैं, तो ये आपके लाइफ की रियलिटी है। इसको एक्सेप्टेंस देने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो। आप क्या बदलोगे? आप मदर इन लॉ को बदलोगे, ननंद को बदलोगे, जेठानी को बदलोगे, देवरानी को बदलोगे, चाची सास, मामी सास, ताई सास, अपने हस्बैंड, किसको बदलोगे? ज़िंदगी की हकीकत ये है कि हम अपने अलावा तो किसी और को बदल ही नहीं सकते। बदलाव नहीं आ सकता, वो उस घर का सिस्टम है, वो उस घर का पैटर्न है। लेकिन आप बदल सकते हो खुद को। जब आप पैटर्न समझ गए, जब आप ये समझ गए कि आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी भी आप एक बाहर वाली लड़की हो, वो उस घर की बेटी है जो आपकी ननंद है, आपके हस्बैंड उनके ज़्यादा करीब है, ऑफकोर्स अपनी मदर के ज़्यादा करीब हैं, तो आप कब तक भीख मांगते रहोगे प्यार के लिए, केयर के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए? कब तक? सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ? नहीं है आपके अंदर। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करके खुद को बदलना शुरू करो। खुद को बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू करें। ये रिसोर्सेज हैं, ये सिस्टम है, ये लोग हैं, अब इसमें मुझे कैसे डील करना है। अगर आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे उनको बदलने के चक्कर में तो नहीं हो सकता। हम ये पूरा समाज नहीं बदल सकते। ये चैनल जो बनाया, मैं समाज को बदलने की बात नहीं कर रही, बदलेगा समाज, धीरे धीरे बदलता है। इंडिविजुअल जब चेंज होता है, जब हम बदलना शुरू करेंगे तो समाज अपने आप ढलने लग जाएगा ना उस हिसाब से। या तो आप उस हिसाब से ढल जाओ, उनका रौब चलने दो, चुपचाप बैठे रहो। खुश हो रहे हो, उसमें खुशी मिल रही है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर दुखी हो रहे हो, अगर उससे तकलीफ हो रही है, तो बदलाव तो करना पड़ेगा। चेंज से ही चेंज आता है। ये जो सेटअप आज आप देख रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मदर इन लॉ तो मतलब उनके हिसाब से वो तो शतरंज के मोरों की तरह हमको चलाती हैं और ज़िंदगी वैसे ही चलती है, ऐसा हमेशा से नहीं था। आपकी शादी से पहले इतनी लल्लो चप्पो पपियाँ झपियाँ नहीं होती थी बेटे के साथ। बेटे जब मर्जी आए, रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, किसके साथ घूम रहे, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, माँ ने कभी पूछा ही नहीं। हमारे देश में बेटों को वैसे भी आज़ादी है, और स्पेसिफिकली जिस घर में सिर्फ बेटे होते हैं वह तो बहुत ही खुला माहौल होता है। बेटियाँ होती हैं तो फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल होते हैं। बेटे वाले घरों में तो आपको पता है कैसा माहौल चलता है। जैसे ही शादी हुई, चेंज आया, माँ की सडनली अटैचमेंट बढ़ गई बेटे से बहुत ज़्यादा। अब बेटा रोज़ ऑफिस जाएगा मुझे बाय करके, मुझे हग करके, पपियाँ पपियाँ, बहुत सारा ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है माहौल, जो पहले उस घर में कभी नहीं था। इतने हम लोग इतने क्लोज नहीं है फैमिलीज़ में। आप अपने घर में भी देखो कितना आपका भाई मम्मी को जवाब देता है, लेकिन शादी होते ही सडनली माँओं के अंदर एक नया प्यार जागता है कि अब बेटा मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करेगा। वही बेटा जो उससे पहले अपनी फुल मस्त ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन बीवी के आते ही अब उसकी परमिशंस उससे वही ग्रांट करेंगे। तो ये क्योंकि एक चेंज आया, शादी एक बहुत बड़ा चेंज आया, तो उनके बिहेवियर्स चेंज हो गए। अब आपकी ज़िंदगी में भी तो ये चेंज आया है। आप अपने बिहेवियर कब चेंज करोगे? कब तक अपने आप को चोट मारते रहोगे, और कब जाके ऐसा होगा कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा? बात सारी ये है कि आप खुद को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप खुद को ही वैल्यू नहीं करते, खुद की ही कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर ये सब होती तो आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहे होते।
आप जब इस घर में आए थे शादी करके, आप तब भी ऐसे ही थे, आपको तब भी अजीब लग रहा था, रो रहे थे। आज 8 साल बाद, 10 साल बाद भी वही हाल है, आप उन्हीं सिचुएशन को लेके रो रहे हो। कब बदलाव करोगे? वो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जब तक आप वहीं खड़े हो, खाना बना के दे रहे हो, घर के काम कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी, मुंह बना के बैठे हो, दुखी हो, नाराज हो, पति को कंप्लेंट कर रहे हो। कुछ बदलने वाला नहीं, यही चलता रहेगा। बदलेगा जब आप अपने आप को स्टेप अप करना शुरू करोगे, जब खुद को बेहतर बनाने लग जाओगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। जब आप कुछ करने लग जाओगे ज़िंदगी में, पैसा बनाने लग जाओगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रिगर मत हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई कब सुनेगा? जब आप कुछ कर रहे हो, किसी पोजीशन पे हो, आप पैसा कमाते हो, तो घर में फिर सब सुनते हैं, वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाती। जी हाँ, हर चीज़ पूछ के की जाती है, क्योंकि यकीन होता है कि ये कुछ कर गई, ये जॉब करती है, इसका अपना बिजनेस है, ये हर महीने 50,000 रुपये बनाती है। तो फिर सास भी सुनती है, ननंद भी सुनती है, सब इंपॉर्टेंस देते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। फिर आप उनको चाय भी बना के नहीं दो तो भी आपको बहुत वैल्यू किया जाएगा। ये सच है, एक्सेप्ट कर लो। हमको हिमालय पर्वत पे तो बैठे नहीं है कि हम संतों वाली ज़िंदगी जिएंगे। हमको रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए ना। तो आपको कमाने में क्या दिक्कत है? कुछ भी करके, जो भी आपका स्किल है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, जो बेस्ट आपको लगता है उस काम को करना शुरू करो। आपको मकसद मिलेगा और बाकी लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी भी एक लाइफ है। यहाँ बैठ के सिचुएशन को लेकर रोने के अलावा भी एक ज़िंदगी है जिसमें आप कुछ कर रहे हो। रोते रहने से अगर सोल्यूशन निकलता है तो चलिए, मैं भी आपके साथ बैठ के रोती हूँ। ज़्यादातर फीमेल्स क्या करती हैं? रोती रहती हैं। यही बातें जो आप मेरे कमेंट्स में लिखते हो यहाँ पे आके, यही आप अपनी फ्रेंड को भी बता चुके हो, यही बातें आप अपनी मदर को भी बता चुके हो, यही आप अपनी सिस्टर को भी बता चुके हो। आप कितनी बार ये कर चुके हो? क्या उससे सोल्यूशन मिला? नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। सेम बात की लकीर पीटते रहने से कोई चीज़ें बदलने वाली नहीं है। बदलाव आता है एफर्ट से। आपको एफर्ट करना होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि वो सिस्टम ठीक है, लेकिन आप कैसे बदलोगे? आप समझा के देख लो। एंड आई एम श्योर आपने अब तक बहुत ट्राई किया होगा। ननंद और सास तो बाद में, जिस आदमी के साथ आपकी शादी हुई, अपने हस्बैंड को ही समझा के देख लो, कितनी फाइट रहती है। और इसको बिल्कुल गलत मत समझना, मैं रिश्तों को छोड़ने की बात कभी नहीं करती। मेरे हिसाब से इंसान के पास जो रिश्ते हैं, जो भी उसको उसकी किस्मत के हिसाब से मिले हैं, उसमें खुद को बेहतर करना होता है। ये रिश्ते तब तक हैं जब तक हम इस ज़मीन पे हैं। जब कोई चला जाता है तो उस बाकी लोग सरवाइव करते ही रहते हैं, हम लेके बैठे रहते हैं रिश्ते नाते। तो इनका पर्पस सिर्फ ये है कि हमको बेहतर बनाए, हम खुद को बेहतर बना सके। जन्म से मरने के वक्त तक हम क्या ज़िंदगी में बेहतर बने, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब जो आपके साथ हो रहा है, इस दर्द को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, जहाँ आपको खुद पे प्राउड हो, जहाँ आप खुद को वैल्यू कर सको, जहाँ आपके मन में अपनी खुद की रिस्पेक्ट हो। फिर आपको किसी और से रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही दे देंगे। और जब नहीं भी देंगे, अगर तब भी नहीं देंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ज़रा नहीं लगेगा कि अरे मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप इतने मसरूफ़ हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में, आपके पास एक पर्पस होगा, आप इतने खुश होगे, आप इतना आज़ाद फील करोगे कि इन्हीं लोगों के बीच में रह के आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको इन बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इमोशनल डिटैचमेंट। आपको खुद को इमोशनली डिटैच करना होगा। अब आपको पता चल गया इनको मेरी वैल्यू नहीं है। फर्स्ट चीज़ एक्सेप्ट करो, दूसरी चीज़ खुद को बेहतर बनाओ। इमोशनली डिटैच कर लो इन लोगों के साथ खुद को। इनके बिहेवियर से, इनके पैटर्न से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं निभा दो, और जहां आपको ऐसा लगे कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझ पे ज़बरदस्ती लादा गया है, तो ना करने में भी कोई हर्ज नहीं है। ना करने से घबराओ मत। ना जहां कहनी है करो, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, लेकिन पूरे इस प्रोसेस में आप बेहतर बनते रहने चाहिए हो। आपके दुख कम होने चाहिए, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप एक पॉजिटिव इंसान बनो और आप तरक्की करते रहो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ननंद क्या करती हैं, सासू माँ क्या करती हैं, पतिदेव का क्या बिहेवियर है, एक वक्त के बाद, शुरू में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैं समझती हूँ कि बहुत टफ होते हैं, और उस पूरे टाइम पीरियड में आप सिर्फ पैटर्न्स ही समझ सकते हो कि अच्छा ये ऐसे ही बिहेव करते हैं, अच्छा इनके यहाँ पे। क्योंकि जिन घरों में बच्चियों को इज्जत दी जाती है, बहुओं को भी उतनी ही इज्जत मिलती है।
उसकी खुशियाँ, उसके तौर तरीक़ों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके लिए चीज़ें की जाती है। जिन घरों में वो नहीं है, वहाँ पे आप बदलाव नहीं कर सकते। बहुत पुराने जेनेटिक सिस्टम चला आ रहा है हमारे अंदर, वो पेट्रियार्की कूट कूट के भरी ऐसे बदल नहीं पाएगा। अगर आपको पूरा इस सिस्टम बदलना है तो इस जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा, ताकि अगली जनरेशन, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जब बड़ी हों तो उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो, वो ये चीज़ें फेस ना करें। वो खुद को इतना रिस्पेक्ट करती हों कि कोई उन्हें रिस्पेक्ट अगर नहीं कर रहा तो वो उस चीज़ को एंटरटेन ही ना करें। क्या आप ये कर सकती हो? क्या ये सफ़र नेक्स्ट जनरेशन सुधारने के लिए आप कर सकती हो? तो प्लीज़ करो। और अगर आपको कंप्लेंट करने में, रोने में ही मज़ा आ रहा है तो फिर वहीं मज़े लेते रहो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे गुलाबी लाइफ पे हम बात ही सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की करते हैं कि हम खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान कैसे बनाएं, हम कैसे ऐसी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें कि हम खुद के साथ इतना बेटर फील करें कि हमें फ़र्क ही ना पड़े कि कोई दूसरा हमें कैसे ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपके मन में एक्सेप्टेंस आ जाएगी और आप इमीडिएटली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाओगे। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में लगे रहिए। नमस्कार।